चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चितचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूं, तुम अपने चितचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यो कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी का पिता सूर्य, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रधुम का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा कि मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित, चित्रलेखा योगिनी थी, वह जान गई थी कि ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी ओर कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज, चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती थी। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहां आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया था। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था।
उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर वानासुर से निवेदन किया। पहरेदार ने कहा, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर कलंक बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना कर्म टूटे रात दिन महल का पहरा देते हैं, रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार सुनकर जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, वानासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलके और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरे चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पास से खेल रहे थे। उसके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के अंक का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल के केसर लगी हुई थे। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर वानासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि वानासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धाराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए। मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। वानासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले, अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि वानासुर ने देखा
कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विहल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी। श्यावर रामचंद्र